Hello everyone, I am Rajesh Sharma. Welcome all of you in my class. Today we will learn about voices. It is our topic of our today's class. Let's begin with me. Voice. वॉइस को हिंदी में कहते हैं वाच। वाच यानी किसी भी सेंटेंस को कहने के दो तरीके होते हैं, और एक तरीका कहलाता है एक्टिव वॉइस और दूसरा तरीका कहलाता है पैसिव वॉइस। वी टेक सम एग्जांपल्स। हरी हेल्प्स मोहन। ये एक सेंटेंस है। हियर इज ए सेंटेंस एंड हियर इज अनदर सेंटेंस। हरी हेल्प्स मोहन एंड मोहन इज हेल्प्ड बाय हरी। जब हम इन दोनों सेंटेंसों को आपस में कंपैरेटिवली देखते हैं तो दोनों ही सेंटेंस, both sentences give same meaning. Here in this sentence हरी हेल्प्स मोहन, मतलब हरी मोहन की सहायता करता है। एंड इन दिस सेंटेंस मोहन इज हेल्प्ड बाय हरी, यानी मोहन की सहायता हरी के द्वारा की जाती है। तो द मीनिंग जो है रिमेन्स द सेम, बट द वे ऑफ सेइंग इज डिफरेंट। तरीका कहने का अलग है, डिफरेंट है, बट जो निकल कर के मीनिंग आती है, जो अर्थ निकल कर के आता है, वो बिल्कुल सेम है। कहीं कोई अंतर नहीं है। हरी हेल्प्स मोहन एंड मोहन इज हेल्प्ड बाई हरी। लेकिन जब मीनिंग सेम आ रही, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें बदल गई है। इन फर्स्ट टेंस, हियर इन दिस फर्स्ट सेंटेंस, हरी इज द सब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस, हेल्प इज द मेन वर्ब एंड मोहन इज द ऑब्जेक्ट। हरी इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है, हेल्प्स जो है यहाँ पर मेन वर्ब का काम कर रही है, और मोहन यहाँ पर ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। इस सेंटेंस के अंदर जब हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि मोहन इज हेल्प्ड बाई हरी। इस सेंटेंस के अंदर मोहन सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब है, और हेल्प्ड मेन वर्ब का काम कर रही है, और हरी यहाँ पर ऑब्जेक्ट। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि पहले वाले सेंटेंस के हरी जो सब्जेक्ट था वो सेकंड सेंटेंस में आकर के ऑब्जेक्ट बन गया है। एक चीज़ यहाँ पर ये हुई है कि पहले वाले सेंटेंस के अंदर किसी भी तरह की कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं थी, एंड इन सेकंड टेंस वी सी ए हेल्पिंग वर्ब इज। एंड हम ये भी देखते हैं कि इन फर्स्ट टेंस, फर्स्ट सेंटेंस, द वर्ब जो यहाँ पर यूज हुई है वो फर्स्ट फॉर्म में है, V1 है, और यहाँ पर हम देखते हैं सेकंड सेंटेंस के अंदर ये वर्ब बदल करके और थर्ड फॉर्म में आ गई है। तो जब हम किसी सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में लाते हैं, अब यहाँ पर एक चीज़ और हम ये देखें कि यहाँ पर जो काम करने वाला है, जो डूअर है, जो सब्जेक्ट है, यानी जो कार्य को, यानी एक्शन को कर रहा है, वो मोहन है, वो हरी है। हरी हेल्प्स मोहन। मोहन की सहायता कौन करता है? हरी। तो हरी इज़ द डूअर, और यहाँ पर हरी पीछे को चला गया है। यहाँ पर हरी पीछे को चला गया और इसका सब्जेक्ट मोहन बन गया है, यानी मोहन के ऊपर ही क्रिया का प्रभाव पड़ता है, यानी मोहन यहाँ पर डोमिनेट कर रहा है वर्ब को। और जबकि फर्स्ट सेंटेंस के अंदर हरी
वर्ब को डोमिनेट कर रहा है। तो पहला जो सेंटेंस है हम कह सकते हैं कि ये पैसिव एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, एक्टिव वॉइस। दूसरा जो सेंटेंस है वो है आपका पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। यानी एक्टिव वॉइस का मतलब ये है कि जिस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट एक्टिव रहता है, यानी सक्रिय रूप से वो क्रिया के ऊपर अपना प्रभाव डालता है, तो वो एक्टिव वॉइस है। और जिस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट पैसिव हो जाता है, उस सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस कहते हैं, क्योंकि उसमें सब्जेक्ट जो है वो निष्क्रिय रहता है और ऑब्जेक्ट वहाँ पर आकर के एक्टिव हो जाता है, और वो जो ऑब्जेक्ट है वही वहाँ पर सब्जेक्ट का काम करने लगता है। तो एक चीज़ ये निकल के आई कि भाई एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में हम इस तरह अंतर स्थापित कर देते हैं कि जब सब्जेक्ट एक्टिव रहता है, सक्रिय रहता है, तो वो एक्टिव वॉइस के सेंटेंस होते हैं, और जब सब्जेक्ट सेंटेंस के अंदर पैसिव में चला जाता है, निष्क्रिय हो जाता है, उसका क्रिया के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता, तो वो पैसिव वॉइस कहलाता है। यहाँ पर एक चीज़ और हमको देखने को मिलती है कि किसी भी सेंटेंस जिसके अंदर ऑब्जेक्ट होता है उसी का ही पैसिव वॉइस बनता है। यानी किसी भी सेंटेंस के अंदर जब कोई वर्ब अपना ऑब्जेक्ट लेती है तब ही उसका पैसिव हम बना सकते हैं। कहने का मतलब ऐसी क्रियाएं, ऐसे वर्ब्स जो ट्रांजिटिव होते हैं, दो तरह की वर्ब यहाँ पर हम देखते हैं कि एक तो ट्रांजिटिव वर्ब होती है और एक इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरी होती है इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव को हिंदी में कहते हैं सकर्मक क्रिया। इंट्रांजिटिव का मतलब होता है अकर्मक क्रिया, अकर्मक यानी सकर्मक यानी ट्रांजिटिव वर्ब, यानी जिसका कोई कर्म हो, यानी ऐसी वर्ब जो कोई कर्म लेती है तो वो सकर्मक क्रिया कहलाती है। और जिस क्रिया का कोई कर्म नहीं है, यानी जिसके को कर्म की आवश्यकता नहीं है, वो क्रियाएं हैं, वो वर्ब्स इंट्रांजिटिव वर्ब्स कहलाती है। हमेशा एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस उन्हीं क्रियाओं का बनता है या उन्हीं सेंटेंसों का बनता है जिनके अंदर ट्रांजिटिव वर्ब होती है। ये स्पष्ट कर लें आप। तो दो चीज़ें हैं कि एक तो सेंटेंस जब एक्टिव से वॉइस में जाता है तो हम ये यहाँ पर देख रहे हैं कि दो तीन चीज़ें हमारे सामने निकल के आई है। एक तो ये कि जब हम किसी सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं तो वही सेंटेंस एक्टिव से पैसिव में जाएगा जिसमें यूज्ड जो वर्ब है वो ट्रांजिटिव वर्ब हो। एक चीज़ ये कि जब भी कोई सेंटेंस एक्टिव से पैसिव में बदलेगा तो हमेशा वर्ब जो भी यूज हुई है उसकी हमेशा थर्ड फॉर्म काम में ली जाएगी। दूसरे शब्दों में हम इस तरह कह सकते हैं कि एक्टिव वॉइस के अंदर सब्जेक्ट का क्रिया के ऊपर प्रभाव पड़ता है और पैसिव वॉइस के अंदर सब्जेक्ट का क्रिया के ऊपर प्रभाव नहीं रहता, वो पैसिव हो जाता है। तो हम देखते हैं कि कैसे हम सेंटेंसों को एक्टिव से पैसिव में बदलते हैं, तो क्या क्या हमको चेंजेस लाने पड़ते हैं, किन किन चीज़ों पे हमको ध्यान रखना पड़ता है। तो इन दो सेंटेंसों से हमने ये देखा कि जब एक्टिव से हम पैसिव में लाते हैं तो पहली चीज़ जो हमारे सामने निकल के आती है वो ये है कि सब्जेक्ट जो होता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है। जैसा कि हम ये देख रहे हैं कि हरी जो सब्जेक्ट है ये पैसिव में जब हमने इसका ट्रांसलेशन किया तो वो ऑब्जेक्ट बन गया।
तो जब भी हम एक्टिव से पैसिव में हम वाक्यों को लाते हैं, चेंज करते हैं, तो पहली चीज़ तो ये होती है कि जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है पैसिव में। दूसरी चीज़ हम इन्हीं सेंटेंसों से देखते हैं तो हम पाते हैं कि जैसे यहाँ पर पहले सेंटेंस के अंदर इज नहीं था लेकिन यहाँ पर इज आ गया। इसका मतलब इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब। तो कहने का मतलब ये, जब हम एक्टिव से पैसिव में किसी सब्जेक्ट सेंटेंस को चेंज करते हैं तो टेंस के अनुसार, यानी जिस टेंस का सेंटेंस है उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब हम यूज करते हैं। तो टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब यूज होती है। तीसरी चीज़ हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि एक्टिव वॉइस के अंदर जो क्रिया की पहली फॉर्म है, लेकिन जब हमने इसका पैसिव किया तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर आ गई। तो जब भी एक्टिव से पैसिव में सेंटेंस चेंज होते हैं तो हमेशा, चाहे एक्टिव में कैसी भी वर्ब रही हो, लेकिन पैसिव में हमेशा ही बी थर्ड का इस्तेमाल होता है, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। एक चीज़ हमने ये देखी कि एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है वो पैसिव में सब्जेक्ट बन जाता है, यानी ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो ये चीज़ें निकल करके हमारे सामने आई है कि जब भी हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं सेंटेंस को तो इस तरीके से हम देखेंगे कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है और उससे पहले बाई का यूज़ होता है। बाई, यानी ऑब्जेक्ट से पहले बाई लग जाता है। इसी तरह टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है, यानी प्रेजेंट टेंस का वाक्य है तो इज एम आर का यूज़ होगा। यदि टेंस पास्ट टेंस है तो वाज वर आपकी हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी। एक तीसरी चीज़ ये है कि वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है और ऑब्जेक्ट जो होता है वो सब्जेक्ट बन जाता है। एक चौथी चीज़ ये है। पांचवी चीज़, ट्रांजिटिव वर्ब का यूज होता है, यानी एक्टिव से पैसिव बनाते वक्त ट्रांजिटिव वर्ब वाले जो सेंटेंस होते हैं उनका पैसिव वॉइस बनता है। अब जो इसका हम यदि स्ट्रक्चर देखें तो वो इस तरह हुआ कि सबसे पहले जब हम किसी सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में लाते हैं तो जो मूल जो उसका पैटर्न है वो इस तरीके से हो जाता है। मूल पैटर्न, यानी हम पहले ऑब्जेक्ट लिखते हैं और ऑब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद में बाई लगा करके सब्जेक्ट को लिखते हैं। तो इस मूल ये जो बेसिक पैटर्न है इसका हम इस्तेमाल करते हैं जब भी हम एक्टिव से पैसिव में सेंटेंस को चेंज करते हैं। अब हम और आगे इसको समझने के लिए कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे कुछ और सेंटेंस हम लेते हैं। ही राइट्स ए लेटर, एक सेंटेंस है और लीजिए। ही इज राइटिंग ए लेटर और लीजिए।
ही हैज़ रिटन ए लेटर। और देखिए और देखिए he can write a letter। ये कुछ सेंटेंस है हमारे सामने। तो हम ये सब एक्टिव वॉइस के वाक्य हैं और इनका हम पैसिव बनाएंगे। जैसे पहला सेंटेंस है ही राइट्स ए लेटर। तो हम इस सेंटेंस के अंदर देखते हैं कि ही सब्जेक्ट है, राइट्स इसकी मेन वर्ब है और ए लेटर इसका ऑब्जेक्ट है। जब हम इसको पैसिव में बनाएंगे तो ये इस तरह हो गया, जैसा कि हमने मूल रूप से ये देखा कि सबसे पहले हमको ऑब्जेक्ट लिखना है और ऑब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब के बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाई लग के सब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम जब इसका पैसिव बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट जो ए लेटर इसको पहले लिखेंगे, ए लेटर। अब दूसरी चीज़ इसमें आती है हेल्पिंग वर्ब। अब हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगानी है? टेंस के अनुसार, यानी जिस टेंस का बेसिकली जो सेंटेंस है उसी टेंस की हमको हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर यूज़ करनी है। जैसे हम इस सेंटेंस को देखें, ही राइट्स ए लेटर, राइट्स MB1 आ रही है और प्रेजेंट सिंपल टेंस का वाक्य SES लग रहा है सब्जेक्ट के अनुसार। तो हमको यहाँ पर अब प्रेजेंट टेंस की ही हेल्पिंग वर्ब लगानी, इज AMR में से कोई सी एक। अब आप जानते हैं कि यदि सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है तो इज लगाएंगे, प्लूरल नंबर है तो आर लगाएंगे और यदि आई है तो एम लगाएंगे। ए लेटर सिंगुलर नंबर है तो इज लेंगे, इज। और ये जो राइट्स है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म अब आपको लगानी है। राइट है तो इसकी आपको थर्ड फॉर्म लगानी है। तो राइट की थर्ड फॉर्म रिटर्न और बाई लगा करके हम यहाँ पर सब्जेक्ट को लाएंगे ही। तो ये जो ही है ये एक प्रोनाउन है वैसे मूल रूप से। और जब ये प्रोनाउन जो भी होते हैं, जब ये इनकी स्थिति जो सिचुएशन है जो वो चेंज होती है, जब ये सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बनते हैं या ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनते हैं तो इनकी फॉर्म भी बदल जाती है। जैसे ही है तो ये हमें यहाँ पर हिम हो गया, हिम। इसको भी हम समझेंगे कि और ये जो प्रोनाउंस होते हैं वो किस तरह चेंज होते हैं, यानी सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट जाने में और ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनने में इनकी जो पोजीशन है वो पूरी तरह से चेंज हो जाती है, इनकी फॉर्म चेंज हो जाती है। इसको हम देखेंगे। ये सेकंड सेंटेंस लीजिए आप, ही इज़ राइटिंग ए लेटर। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है और ये सब ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को पहले लेंगे, इसका जब हम अनुवाद करेंगे तो किस तरह करेंगे ये देखिए आप। तो पहले सब्जेक्ट यानी ए लेटर हेल्पिंग वर्ब लेंगे। नियम यही है मूल रूप से कि आपको टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगानी है। अब इसमें पहले से हेल्पिंग वर्ब मौजूद है तो इसी को हम ले लेंगे, ए लेटर इज। अब ये जो क्रिया जो आ रही है वर्ब उसमें ING और लगा हुआ है, तो जिसमें ING लगा हुआ हो तो ING हटाने के लिए हम बीइंग लगाते हैं, बीइंग। और राइट की अब थर्ड फॉर्म लिखेंगे रिटर्न और बाई लगा करके सब्जेक्ट को यहाँ लाएंगे, ऑब्जेक्ट बनेगा ही का हिम हो गया, हिम। ए लेटर इज बीइंग रिटन बाई हिम। ये तीसरा सेंटेंस है। थर्ड सेंटेंस, ही हैज़ रिटन ए लेटर। अब इसमें भी
ही सब्जेक्ट है और ये मेन वर्ब है, ए लेटर यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, हैज़ यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। अब आप जब इसको इधर लाएंगे, यानी हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे पैसिव में, तो ए लेटर अब ये जो हैज आता है, या हैज आए या हैव आए या हेड आए, तो उनके साथ हम बीन और लगाते हैं, तो ए लेटर हैज बीन मेन वर्ब की पहले से ही थर्ड फॉर्म है, तो इसी को हम लिखेंगे रिटर्न, क्योंकि पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म ही आती है। और बाई लगा करके अब हम यहाँ पर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ही का हिम। ये देखिए सेंटेंस, ही विल बी राइटिंग ए लेटर, ये सब्जेक्ट है और विल बी राइटिंग ए लेटर। ही विल बी राइटिंग ए लेटर। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि वह एक पत्र लिख रहा है या लिख रहा होगा। ही विल बी राइटिंग ए लेटर, वह एक पत्र लिख रहा होगा। तो स्टूडेंट्स, ये जो सेंटेंस है इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता। यानी कहने का मतलब मेरा ये है कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का जो है पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता। इसी तरीके से जितने भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होते हैं, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, चाहे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, चाहे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, कहने का मतलब जो 12 टेंस है उनमें से 4 टेंसों का हम पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं। कौन कौन से हैं? एक तो सभी तरह के परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और इसके अलावा एक ये वेराइटी जो आई है इसमें, ही विल बी राइटिंग ए लेटर, ये कौन सा टेंस है? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का भी पैसिव वॉइस नहीं बनता है। इसलिए मैंने ये सेंटेंस यहाँ पर लिया था जिससे हमको स्पष्ट हो जाए, तो इसका कोई पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। सिर्फ 8 ही टेंसों के वाक्यों के पैसिव वॉइस बनते हैं। ये सेंटेंस लीजिए, ही कैन राइट ए लेटर। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि ही यहाँ पर सब्जेक्ट है, कैन एक मॉडल है और ये मेन वर्ब है, ए लेटर यहाँ पर ऑब्जेक्ट। तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए पहले हम ऑब्जेक्ट यानी ए लेटर को लिखेंगे। तो ए लेटर अब ये जो मॉडल आई है इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे कैन, और इसके साथ बी और लगाएंगे। यानी जब भी मॉडल आएगा तो उसके साथ बी आएगा। मॉडल कोई सा भी आए उसके साथ हमको हमेशा पैसिव में बी लगाना है, और फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है, राइट की रिटर्न और बाई लगा करके अब आपका जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा हिम। तो यहाँ पर 2-3 चीज़ें आपके सामने आई है कि विभिन्न तरह के सेंटेंस है, वेरियस टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस एंड हाउ कैन बी चेंज देम इन टू पैसिव वॉइस। हाँ, तो आप ये एक चीज़ आपके लिए ये भी है कि भाई ही का यहाँ पर हिम हो गया, तो ये प्रोनाउन चेंज है। और प्रोनाउन चेंज में क्या होता है कि जैसे यदि आपका प्रोनाउन, ध्यान से आप देख लें, यदि आपका प्रोनाउन आई है तो वो मी बन जाता है, मी। और यदि आपका प्रोनाउन वी है तो वो बन जाएगा अस। ध्यान रखें, जब भी आपका प्रोनाउन आई होगा तो वो मी बन जाएगा पैसिव वॉइस में, और वी है तो वो अस बन जाएगा। यदि यू है तो वो यू ही रहेगा, और यदि ही है तो वो हिम बन जाएगा, और यदि सी है तो हर बन जाएगा। यदि दे है तो वो देम बन जाएगा, और यदि इट है तो वो इट ही रहेगा। यदि आपके सब्जेक्ट में ये प्रोनाउन आ रहे हैं तो जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ये इस तरह के से चेंज हो जाएंगे। और मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट हैं और इनको हमको सब्जेक्ट बनाना है तो ये इस तरह चेंज हो जाएंगे। यानी ये 22 वर्षा चेंज है। यानी आई का मी है और मी यदि है तो वो आई बन जाता है। यानी वी का
यदि हमको अंतर करना है तो वो अस बनेगा, अस को यदि हमको सब्जेक्ट बनाना है तो वो बी बन जाएगा। इसी तरीके से यू यदि सब्जेक्ट है और उसको ऑब्जेक्ट बनाना है तो वो यू बन जाएगा और यू का भी यू ही रहेगा। इसी तरह ही हिम में चेंज होगा और हिम जब सब्जेक्ट बनेगा तो वो ही बन जाएगा। इसी तरीके से हर, सी का हर बन जाता है, हर का सी बन जाता है। इसी तरह दे का देम बनता है और देम का दे बन जाता है। इसी तरह इट का इट और इट का इट। ये 22 वर्षा चेंज होते हैं प्रोनाउंस के, ये आपको कीप इट इन योर माइंड। अब एक चीज़ हम यहाँ पर ये देखते हैं कि जिन सेंटेंसों के अंदर आईएनजी वाली क्रिया आती है तो आईएनजी हटा करके हम बीइंग लगाते हैं, फिर थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो ये आपको चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। अब हम विभिन्न तरह के ये जो जितने भी यूज हमने देखे सब अफर्मेटिव सेंटेंस है, एसर्टिव मतलब एक तरीके से ये साधारण वाक्य सिंपल सेंटेंसेज है। तो सिंपल सेंटेंसेज जो होते हैं उनको हम इस तरीके से एक्टिव से पैसिव में बदलते हैं। तो देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज एंड हाउ कैन वी चेंज देम। तो एक एक तरह के जो टाइप्स के जो सेंटेंस हैं उनको हम एक एक टॉपिक के अंदर लेंगे। जैसे आज हमने ये सिंपल सेंटेंसेस के एक्टिव से पैसिव में बदलने का तरीका सीखा और अगले वीडियोज़ में हम और अलग अलग तरह के सेंटेंसों को लेकर के आएंगे और उनको किस तरह हम एक्टिव से पैसिव में लाएंगे वो हम अगले वीडियोज़ में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग माई चैनल।